अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा मिशीज़ व्लॉग्स। तो आई होप एवरीवन इज़ फ़ाइन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रासल खैमा का व्लॉग। और बच्चों को नहीं बताया था, जस्ट सरप्राइज़ था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स ही ऐसा होता है कि हम फ्राइडे को थोड़ा लॉन्ग जर्नी के लिए निकले। जब 1 आवर का कोई डिस्टेंस था इसका व्हेन वी चेक्ड ऑन गूगल। सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम इवनिंग। शाम हो चुकी थी, थोड़ा सा लेट डिसाइड किया हमने कहाँ जाना चाहिए। रेस्ट डे भी होता है ये, आफ्टर 5 डेज़ फ्राइडे एक 1 डे की ओनली छुट्टी आती है। सो थोड़ा सा आउटिंग के लिए बाहर निकलने लगे हम। सो वी डिसाइडेड टू गो रासल खैमा। और किड्स वर एक्साइटेड बिकॉज 1 डे ही होता है जो हम बाहर जा पाते हैं, और अदरवाइज़ वी कैन नॉट गो आउटसाइड लाइक दिस। सो जल्दी जल्दी से सब रेडी हो रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। सो लेट्स एन्जॉय द जर्नी विद मी। ये हम अब निकल चुके हैं, और आई वॉज़ ऑल्सो एक्साइटेड बिकॉज फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे, तो सोचा कि होपफुली इट विल बी अ गुड प्लेस। रासल खैमा के साथ आगे जाकर एक होरफकन भी एक जगह है, और वो थोड़ा सा आई थिंक और आगे जाकर है, बट मैं वहाँ कभी भी नहीं गई हूँ। सो दुबई, शारजा, अजमान में रहने का भी एक्सपीरियंस हो चुका है। 1.5 ईयर में अजमान में रही हुई हूँ। और अब शारजा से हम जा रहे थे, अजमान से हम निकल चुके थे। और दिस इज़ द जर्नी ऑन द वे। So we have reached the Ras Al Khaimah place. I don't know what is it? Al Marjan Island. Al Marjan Island. First Oh, time wow. we are here. And a different place. Oh no, it's 7 o'clock. It is so beautiful. Wow. Al Marjan Island. Okay. So this is the island and we are going for boating. Yay! Fine. Wow, are there some cute green lights? Really cute. Oh, beautiful green trees. And green bushes, of course. तो हम लोग जो है वो मरजान आइलैंड पहुंच चुके हैं, और वी विल नाउ एक्सप्लोर हाउ इज़ दिस प्लेस। इट्स लुकिंग लाइक नॉर्मल बीच। और यहाँ पर रेंट पर जो है वो स्कूटीज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे कि नॉर्मली हर प्लेस पर स्कूटी और साइकिल्स अवेलेबल होती हैं। सो हेयर वी हैव पार्क आवर कार, एंड now I am also going with my family where they will up to. So let's join my vlog to Marjan Island. और ये एक बहुत चैलेंजिंग है बच्चों के लिए। तो आई सेड टू माहर कि यू गो फ्रॉम हेयर
to upside. Mahad, try this. Mahad, start. This is looking some different thing, and Mahad trying to enjoy this. सो किड्स वाले इंजॉइंग कंटिन्यूसली, और उनको इंजॉय करते हुए देखकर ऑफ कोर्स हमें भी अच्छा लग रहा था. एंड वी वर ऑल्सो जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर बिकॉज एल्डर्स के लिए तो यहाँ कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं थी. ओपन प्लेसेस पर आजकल जो टाइम चल रहा है तो इसमें जो है ना वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं. तो इससे बेटर है कि इस तरह की ओपन प्लेसेस पर कभी कभार निकल जाएं, क्योंकि इस तरह ही होता है कि यहाँ पर लोग स्कैटर्ड होते हैं, क्राउड नहीं होता. बिकॉज़ जो ऑक्यूपाइड प्लेसेस होती हैं, मॉल्स एक्सेट्रा, इनमें लोग होते हैं ज़्यादा, तो वो क्राउड की वजह से इट इज़ डेंजरस समटाइम्स. और उमर जो है वो स्कूटी की प्रैक्टिस अब काफ़ी कर रहे हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्कूटी उनको चलानी आ गई है. आई थिंक मुझसे भी ज़्यादा अच्छी. तो ही इज़ कंटिन्यूसली ट्राइंग टू राइड ऑन स्कूटी एंड ही इज़ वेरी फास्ट एज यू कैन सी. ओह माय गॉड. सो मगरिब का टाइम हो चुका था और अब हम यहाँ पर अब थक चुके थे, तो हमने सोचा अब यहाँ से थोड़ा सा निकलना चाहिए. बच्चे भी खेल कूद के काफ़ी थक चुके थे, और एज यू कैन सी रात हो चुकी है. और अब थोड़ा सा हमने रिफ़्रेशमेंट लिया, थोड़ा सा खाया पिया जो कुछ, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई कैफेटेरिया और ऐसी कोई शॉप रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं थे. तो हम साथ में अपना थोड़ा सा फूड, मैंगोज़ और फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे. तो हमने रिफ़्रेशमेंट लिया एंड देन वी मूव्ड ऑन. वी थॉट टू सी सम रिजॉर्ट्स ओवर हियर, आस्क अबाउट द रेट्स पर नाइट. तो हम दिस टाइप ऑफ थिंग्स. तो उसके बाद हमने सोचा कि कोई रिज़ॉर्ट्स वगैरह में चेक करते हैं. तो अब हम ये एक रिज़ॉर्ट पहुंच चुके हैं, मरजान आइलैंड पे ही था ये. थोड़ा सा हमने ट्रैवल किया, उसके बाद फर्स्ट जो आया उसमें हम एंटर हो गए एंड इट वाज अ रियली लवली प्लेस फ्रॉम इनसाइड. एंड आई वाज जस्ट कैप्चरिंग द सीन्स, रोमिंग हियर एंड देयर, और वी वर एक्सप्लोरिंग द प्लेस बिकॉज यूएई में यहाँ पर मैंने जहाँ तक भी चीज़ें देखी हैं, तो अंदर से डेकोरेशंस और जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ होता है. दिस वाज द होल बिल्डिंग और रूम्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग. और उसके बाद जो है वो ये थोड़ा सा आउटसाइड रेस्टोरेंट था एक, और उसके बाद हमने एक देखा प्ले एरिया भी था फुटबॉल वगैरह के लिए, जो people who stay here so they can have different varieties. Playing area is there too. और अगर आप अच्छे वेदर में जाएं तो बहुत ज़्यादा आप enjoy कर सकते हैं. और we were asking about the rates कि 1 night और 2 night stay के रेट्स क्या हैं. ऑफ कोर्स थोड़ा सा